नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोविड-19 फिर से बढ़ने लगा है। दो देशों में हड़कंप मच गया है। आज हम आपको बताएंगे भारत में कितना इसका खतरा है। कोरोना महामारी के काल को कोई भूल नहीं सकता। इसके 5 साल बाद दुनिया भर में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, खासकर हांगकांग और सिंगापुर में मामलों की संख्या जो है वो 28% बढ़ गई है, जबकि हांगकांग में सिर्फ एक हफ्ते में 31 गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद चिंता बढ़ गई है कि दुनिया के बाकी देशों में भी क्या हालात ऐसे ही होंगे। सिंगापुर में मई महीने के पहले वीकेंड तक कोविड-19 मामलों की अनुमानित संख्या जो है वो 11,000 से बढ़कर 14,000 हो गई। रोजाना अस्पताल में भर्ती होने वालों की जो संख्या है वो भी लगभग 30% उसमें बढ़त पाई गई है। महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से अब तक कोविड से जुड़ी 2 मौतें हुई हैं, जबकि 52 मरीजों का इलाज चल रहा है। दूसरी ओर केरल में सबसे ज्यादा 69 सक्रिय मामले हैं। इससे वहां का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कोविड-19 की नई लहर खासकर JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB18 के कारण देश और एशिया के कई हिस्सों में चिंता बढ़ गई है। हांगकांग और सिंगापुर में हालात काफी बिगड़ गए हैं। वहां हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक 6,066 स्वैब सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 106 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 101 मामले अकेले मुंबई से हैं, जबकि पुणे, ठाणे और कोल्हापुर में भी कुछ मामले सामने आए। वर्तमान में 52 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें ज्यादातर के लक्षण जो हैं वो हल्के हैं। इनमें से 16 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई BMC ने कहा कि जनवरी से अप्रैल तक मामले बहुत कम थे, लेकिन मई में मामूली वृद्धि दिखाई दे रही है। BMC ने लोगों से सावधानी बरतने और मास्क पहनने की अपील की है, लेकिन साथ ही कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई बड़ा प्रकोप नहीं है। केरल में कोविड-19 के 69 सक्रिय मामले हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस संदर्भ में सोमवार को केंद्र सरकार के स्तर पर कोरोना को लेकर एक अहम बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह राज्य कोविड की नई लहर का केंद्र बना हुआ है। केरल में पहले भी कोविड की कई लहरें देखी गई हैं और इस बार JN.1 वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2024 में केरल में JN.1 का पहला मामला एक 79 साल की महिला में मिला था। राज्य सरकार ने टेस्टिंग और निगरानी बढ़ा दी है। लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और वैक्सीन के बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जा रही है। केरल में कोविड की शुरुआत जो है 30 जनवरी 2020 को हुई थी, जबकि देश का पहला मामला त्रिशूर में दर्ज हुआ था। भारत में 19 मई 2025 तक कुल 257 सक्रिय कोविड मामले थे। केरल में 69, महाराष्ट्र में 52 और तमिलनाडु में 34 ये सबसे ज्यादा मामले हैं, जबकि कर्नाटक में 8, गुजरात में 6 और दिल्ली में 3, हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में भी कुछ मामले हैं। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर और हांगकांग में JN.1 और LF7 वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग में तो हालात इतना बिगड़ गया है कि हांगकांग में बीते एक सप्ताह में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इसी तरह सिंगापुर में भी बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इस बीच भारत में संक्रमण की जो रफ्तार अचानक से काफी तेज हो गई है। इस बीच एक दिन पहले मुंबई के KEM अस्पताल में 2 लोगों की मौत ने हड़कंप मचा दिया। ये दोनों मरीज पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। एक 14 साल की लड़की जो किडनी की बीमारी से बीमार थी और दूसरी 54 साल की महिला कैंसर पीड़ित थी, लेकिन दोनों कोरोना संक्रमित भी थे। मंगलवार तक केवल मुंबई में कोरोना से 53 लोगों के संक्रमित होने की रिपोर्ट है। जान लेते हैं कि JN.1 वेरिएंट का कितना खतरा है। इस नई लहर के पीछे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN.1 और इसके सब वेरिएंट LF7 और NB18 को जिम्मेदार माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, क्योंकि यह तेजी से फैलता है और वैक्सीन या पुरानी इम्यूनिटी को कुछ हद तक चकमा दे सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी कमजोर पड़ रही है, जिससे यह वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हो गया है। भारत के पड़ोसी देशों में भी कोरोना की लहर ने चिंता बढ़ा दी है।
थाईलैंड और चीन में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारत में भी कमजोर इम्यूनिटी के कारण मामले बढ़ने की आशंका है। JN.1 के लक्षण पुराने कोविड वेरिएंट जैसे ही हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, थकान, सर दर्द और स्वाद या गंध का नुकसान। कुछ मरीजों को ज्यादा थकान की शिकायत है। गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय, एक बार मैं फिर आपको आगाह किए देती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को फ्लू जैसे लक्षणों और सांस की गंभीर बीमारियों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण के NCDC और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के विशेषज्ञ शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि भारत में स्थिति नियंत्रण में है और ज़्यादातर जो मामले हैं वो अभी हल्के हैं। फिर भी लोगों से मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की अपील की गई है। जिन लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है, उन्हें इसे लेने की सलाह दी जा रही है। आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।